हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जीके बबीना। आज हम आपको बताएंगे पासा यानी डाइस की पासा क्या होते हैं, इसके ए से लेके जेड तक सवाल प्रश्नों के आंसर कराएंगे आपको। और ये दोस्तों वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये वीडियो हमारी स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में 1-2 नंबर के पासा पूछे जा रहे हैं और 1-2 नंबर से लाखों लोगों की मेरिट लिस्ट में नाम चूक जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब इसको आसान बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज आपको कराएंगे पासा। पासा को इंग्लिश में बोलते हैं डाइस। ये हमारा डाइस है, आपने लूडो खेला होगा, ये वही लूडो के डाइस होते हैं, 1 2 3 4 5, जिसकी 6 फलक होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब आ जाओ पासा। पासा 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पासा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। हिंदी में बोलेंगे मानक पासा और साधारण पासा, और इंग्लिश में बोलेंगे स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। ठीक है, सबसे पहले पासा क्या होती है? पासा 2 प्रकार की होती हैं, एक मानक पासा, एक साधारण पासा। अब आइए थोड़ा इनका डिटेल्स पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे हम। तो ये आ गया हमारा मानक पासा। मानक पासा, ठीक है। मानक पासा के 2 सतहों का योग कभी साथ नहीं होता। 2 सतह कौन सी हैं दोस्तों? कभी भी ये दोनों, देखो दोस्तों, ये वाली 2 हो सकती हैं, ये 2 हो सकती हैं और ये हो सकती हैं। इन दोनों सदनों का कभी भी योग साथ नहीं होगा। ठीक है, तो वही हमारा मानक पासा है। देखो एग्जाम्पल, 6 और 3 9, 5 और 6 11, 4 और 2 6। अगर इनका योग 7 हो जाएगा तो ये मानक पासा नहीं होगा, तो ये साधारण पासा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रूल्स नंबर 1 है कि मानक पासा के 2 सतहों का योग कभी साथ नहीं हो सकता। सतहें कौन सी होती हैं? जैसे 3 और 6, 3 और 6, 6 और 5, 6 और 5, 3 और 5, ये सतह बोलते हैं। आगे पीछे वाला योग 7 हो सकता है लेकिन। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे चलेंगे। मानक पासा में आमने सामने योग 7 होगा। अभी हल बताया था दोस्तों, मानक पासा के आमने सामने का योग 7 होगा। जैसे अगर ये 3 है तो उसके नीचे 4 होगा, 3 है तो उसके नीचे 4 हो जाए, 5 है तो उसके नीचे 2 होगा, 6 है तो उसके नीचे 1 होगा। ठीक है, इनका योग 7 होगा, आमने सामने का योग 7 होगा। तो देखिए दोस्तों, 1 का 6 हो जाता है, 2 का 5 हो जाएगा, 3 का 4। अगर मानक पासा दिख जाए आपको तो आंखें मूछे भी इसका आंसर लगा दोगे। 1 का 6 लगा दोगे, 2 का 5, 3 का 4। ठीक है, अभी हमने क्या बताया आपको? मानक पासा। अब आ जाइए दोस्तों साधारण पासा। तो दोस्तों साधारण पासे में ये हमने साधारण पासा बना दिया। अब इसका नियम क्या है? साधारण पासा में 2 फलकों का योग 7 होता है। ये देखिए दोस्तों, 2 फलकों का योग 7, यानी 4 और 3 7 है, या और 5 6 और 1 7 है। अगर हमारा योग 7 हो जाए तो ये हमारा साधारण पासा होता है। क्या होता है दोस्तों? हमारा साधारण पासा। तो उसका नियम पढ़िए दोस्तों, साधारण पासा में 2 फलकों का योग 7 होता है, वही साधारण पासा कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये 5 मिनट का नियम जो समझा रहा है, इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, यही हमारा साधारण पासा कहलाता है। साधारण पासा में कॉमन देखते हैं। अगर 2 फलकों को कॉमन हो तो बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। एग्जाम्पल में देखिए दोस्तों, ये आपको पासा दिख रहा है। अगर 2 फलकों का योग कॉमन हो, जैसे दोस्तों इसमें क्या दिख रहा है हमें? 3 और 1, ये 3 और 1 और ये 3 और 1, और हमसे पूछेगा 2 का विपरीत क्या होगा? तो 2 का विपरीत दोस्तों आंख मूछ के लगा देना, 2 का विपरीत क्या होगा? 5। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको रूल समझ में आ गया होगा दोस्तों, रूल समझ में आ गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन सबसे पहले नंबर 1 देखिए। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अब 1 को सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, सेम टू सेम। आपको उसमें लिखा होगा नीचे एक पासे की 2 स्थिति दी हुई हैं, अंक 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? अंक 4 के विपरीत। तो हमने आपको अभी हल बताया 5 मिनट का, जो आपसे बोला था कि इसे याद कर लेना। तो उसमें देखिए, अब ये हमें कितने दिए? पासा 1 और 2। सबसे पहले हम पासा की पहचान करेंगे। क्या करेंगे? पासे की पहचान कि ये कौन सा पासा है, पासे की पहचान करेंगे।
तो दोस्तों 4 6 4 10, 4 और 3 7, ये 7 हो गया। 4 + 3 कितना हो गया 7। तो इसका मतलब है यह साधारण पासा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये साधारण पासा है। ठीक है दोस्तों, अब साधारण पासा का में हम क्या देखें। अब इसमें देखो साधारण पासा है तो कोई कॉमन दिख रहा होगा, कोई क्या इसमें कॉमन दिख रहा होगा। तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, ये 3। तो दोस्तों ये इसका नियम है साधारण पासा का, 3 है तो उसके नीचे 3 लिख देंगे। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे क्लॉकवाइज घुमा देंगे। ठीक है दोस्तों, इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे यानी घड़ी की दिशा में घुमा देंगे। ये दोस्तों देखो 3 है तो ये हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसा। 3 के बाद 6, 6 के बाद 4, 3 के बाद 6, 6 के बाद 4। तो 3 के बाद क्या आएगा दोस्तों, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 3 के बाद 1 आ जाएगा, 1 के बाद 5 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो 2 डबल 3 3 हो गए। अब हमें कौन सी संख्या नहीं दिख रही, अब पासा करने होते 1 से 6 पर 6। तो दोस्तों हमें 1 दिख रहा, 3 दिख रहा, 4 दिख रहा, 5 दिख रहा। अब क्या नहीं दिख रहा, 2। तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारा 2। ये क्या आ जाएगा, 2। ठीक है दोस्तों, हम बहुत आसान तरीके से समझा रहे हैं। ये क्या आ जाएगा, 2। अब दोस्तों हमसे क्या पूछा, 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा। 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 5। तो दोस्तों 4 का विपरीत हमारा हो जाएगा 5। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा डी। तो चलिए दोस्तों, अब हम दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये हमसे क्या कह रहा है, नीचे एक पासे की 2 स्थिति दी हुई हैं, 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक है दोस्तों, 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो अभी यार हमने आपको बताया था कि हम सबसे पहले क्या देखेंगे, कौन सा पासा। 4 6 4 9, 6 2 5 और 2, ये दिख गया हमें, 5 और 2 7। तो इसका मतलब ये साधारण पासा है। और साधारण पासा का एक नियम पढ़ा था कि अगर हमें 2 फलक कॉमन दिख जाएं तो जो फलक नहीं दिखे वो उसका अपोजिट होगा। तो देखो दोस्तों 5 और 6, 5 और 6, और तो हमसे क्या पूछा, 4 का विपरीत 5। तो दोस्तों 4 का विपरीत हो जाएगा क्या, 5। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 4 का विपरीत हो जाएगा 5, क्योंकि 6 और 5 कॉमन, 6 5 कॉमन, तो जो कॉमन ना हो तो वो उसका एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। तो दोस्तों 4 का विपरीत 2 हो जाएगा, क्योंकि 6 और 5, 6 और 5, 5 4 का विपरीत 2 या 2 का विपरीत 4। ठीक है, सॉरी दोस्तों, 6 5 6 5, 4 का विपरीत क्या आ जाएगा, 2। गलती हो गई दोस्तों बोलने में थोड़ा। 6 5 से 6 5, 4 का विपरीत क्या आ जाएगा, 2। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कि नीचे एक ही पासे की 2 प्रारूप को दर्शाया गया है, इनमें अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन होगा। दोस्तों एमपी पुलिस में आया था 2012 और ये रिपीट हुआ था 2016 में। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम आपको 2 पासा के कराएंगे। आगे चल के ये हमारे 3 पासे में 3 पासे बन जाएंगे, 4 पासा बन जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें 4 का विपरीत फलक निकालना है। तो देखो अभी हमने इसमें बताया था कॉमन देखेंगे। कॉमन हमें क्या दिख रहा, सबसे पहले क्या देखें, 4 और 3 7। यहाँ से हमें समझ में आ गया कि ये हमारा कौन सा पासा है, साधारण पासा। इसका नियम है कॉमन देखेंगे। इसका नियम क्या है, कॉमन। इसका नियम है कॉमन। कॉमन देखा हमें क्या, 4, 4 के नीचे 4। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 3, 3 के बाद आएगा 2, 4 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद आएगा 1। क्या हमें यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा दोस्तों, यहाँ पे हमें 6 नहीं दिख रहा। तो हमें किसका पूछा, 4 की विपरीत सतह क्या होगी। तो दोस्तों 4 की विपरीत सतह होगी हमारी 6। 4 के विपरीत सतह पे होगा हमारा, 4 का विपरीत होगा 6।
ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। नीचे एक पासे की दो स्थितियाँ दी गई हैं। अंक 5 के ऊपर की सतह पर है तो नीचे सतह पर क्या होगा। अब हमें 5 का बताना दोस्तों। अब हमें किसका बताना, 5 का। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये देखेंगे हम कि ये पासा साधारण पासा है कि सिंपल पासा है। तो 4 2 6, ये तो हमारा स्टैंडर्ड पासा है। अब आगे देखेंगे 5 4 9। तो दोस्तों ये क्या है हमारा, हम पहचान कर लिया है, ये हमारा क्या है, मानक पासा। ठीक है, मानक पासा है। और इसका नियम क्या था दोस्तों, मानक पासा है दोस्तों, और इसका नियम था कि 1 के विपरीत, इसका हमेशा नियम होगा 1 का विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4। हमेशा यही होगा, हमेशा दोस्तों, हमेशा यही होगा। अगर मानक पासा होगा यही होगा, अगर मानक पासा होगा तो। ठीक है दोस्तों, इसका नियम है, ये हमने चेक कर लिया, ये क्या था हमारा, मानक पासा। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 का विपरीत हो जाएगा हमारा 2। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 2। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2। ठीक है दोस्तों, हमारे क्वेश्चन नंबर 4 हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। और दोस्तों ये इस पर स्टार लगा लेना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये दोस्तों क्या है, हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पासा है दोस्तों। और ये आप लोग इनको ट्राई करें, हम 5-10 सेकंड का आपको समय देते हैं, और ये आपका पासा आपसे 100% गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, अभी हाल बोलोगे भैया हमने आपको बताया था कि हम इसे देखेंगे ये कौन सा पासा है, साधारण पासा है कि स्टैंडर्ड पासा। तो ये हमें देख लिया कि ये साधारण पासा है, और हमें क्या निकालना, 4 के विपरीत। तो दोस्तों 4 के विपरीत निकालेंगे, 4 के विपरीत। और पहली बात ये हमें, क्योंकि 1 दिख रहा, 2 दिख रहा, 3 दिख रहा, 4 दिख रहा, 5 दिख रहा, 6, इसमें आप लिखिए, इसमें नोट करके लिखना दोस्तों, इसमें नोट करके लिख लेना। जब भी आपको ये कंडीशन जब भी आपको ये कंडीशन बन जाए तो इस तरह के पासे में कोई भी अंक कॉमन ना हो तो आमने सामने की फलक एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ये दोस्तों नियम है, जब भी आपका पासा कॉमन ना दिखे, जब भी आपका क्या पासा कॉमन ना दिखे तो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। दोस्तों हमारा हमसे क्या पूछा, 4। तो दोस्तों 4 का विपरीत 2 हो जाएगा, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर। और अगर हमसे पूछ लेता 1 का विपरीत, 1 का विपरीत हो जाएगा दोस्तों क्या, 1 का विपरीत हो जाएगा 3। और इसी में वो पूछ सकता है 5 का विपरीत, 5 का विपरीत हो जाएगा 6। कोई सा भी पूछ ले हम सबके निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है, यानी 2 पासे वाला। फिर उसके बाद हम आपको कराएंगे 3 पासे। तो चलिए दोस्तों, एक पासे की 2 स्थितियाँ हैं, 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा। अब हम दोस्तों इसको चुटकियों में सॉल्व करेंगे। चुटकियों में सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हमें कॉमन कुछ दिख रहा, सबसे पहले चेक करेंगे ये पासा कौन सा है। तो ये जोड़ने पे 5 और 2 7 हो गया, तो साधारण पासा है। क्या है हमारा, साधारण पासा, साधारण पासा।
इसका नियम क्या है, कॉमन देखेंगे। अब साधारण पासा है, कॉमन देखेंगे। तो कॉमन क्या आया हमारा 2, 2 के बाद क्या है, क्लॉकवाइज घुमा देंगे 5 3, 2 के बाद 1 6, क्या नहीं दिख रहा हमें, हमें नहीं दिख रहा 4। तो दोस्तों हमसे क्या पूछा, 3 के विपरीत पे क्या होगा, 3 के विपरीत 6। तो दोस्तों 3 के विपरीत आ जाएगा 6। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी। ठीक है दोस्तों। अब आपको थोड़ा क्वेश्चनों का लेवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि अभी तक आपको 2 पासे करा रहे थे दोस्तों। अब आ जाएंगे हमारे कितने, 3 पासे। अब क्या आ जाएंगे हमारे 3 पासे। क्वेश्चन नंबर 7, एक पासे में 3 प्रारूप अलग अलग स्थितियां दी गई हैं, जिनमें से सतहों की संख्या 1 से 6 तक है। उस संख्या का चयन करें जो 6 दिखाने वाले फलक के विपरीत होगा। दोस्तों हम क्या निकालना, 6 के विपरीत क्या होगा। ठीक है दोस्तों। तो जब भी आपको 3 पासा दिखें दोस्तों, तो बहुत ही आसान हो जाता है पासा। 3 पासा हो, 4 पासा हो, तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, हमें 6 का निकालना। सबसे पहले देखेंगे 4 और 3, यहाँ से ही हमें समझ में आएगा कि साधारण पासा है, हम बाकी नहीं देखेंगे। अब देखेंगे, हमने आपको दूसरा नियम बनाया था कि अगर 2 सतह कॉमन हो तो तीसरी सतह उसका अपोजिट हो जाएगी। तो देखेंगे इसमें कोई 2 सतह कॉमन है, 2 3। ये देखो दोस्तों 2 3 2 3। तो दोस्तों 4 का विपरीत हो जाएगा 2 3 2 3। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1। 4 का विपरीत 1 हो गया। अगला देखेंगे, हमें निकालना 6 का। अब और कोई, तो दोस्तों 4 का विपरीत क्या हो गया था, 1। अब हमें क्या निकालना था, 6 का विपरीत। अब हम दूसरा कॉमन देखेंगे कि हमें क्या दिख रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें और क्या दिख रहा, 1 2। देखिए दोस्तों 1 ये 2 है और 1 2 है। तो दोस्तों 4 का विपरीत 5 हो जाएगा। सॉरी 1 2 है, 3 का विपरीत 5 हो जाएगा। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। अब क्या बचा हमारा 6। 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2। 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2। तो दोस्तों हमारा आ जाएगा 6 का विपरीत 2। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखना दोस्तों, अब हमसे कितना 6 का पूछा था। अब हम दूसरा नियम भी लगाएंगे। अगर 6 का निकालना है तो हमें 2 सतह को कॉमन ले लेंगे कोई भी। जैसे हमें क्या दिख रहा है, इसमें 2 दिख रहा है दोस्तों। हम पहला और तीसरा लेंगे, पहला व तीसरा, टाइप 2। तो हम इसमें 2 कॉमन लेंगे, 2 को कॉमन एंड क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 2 5 1। इसके बाद आएगा 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। हमें क्या नहीं दिख रहा इसमें, 6। ठीक है, क्या नहीं दिख रहा, 6। तो आ गया हमारा 2 का विपरीत 6 या 6 का विपरीत 2। तो आपको समझ गए हैं दोस्तों। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है 3 के विपरीत फलक अंक कौन सा होगा। हमसे पूछा 3 के विपरीत फलक। सबसे पहले हम चेक करेंगे कौन सी पासा है दोस्तों। यहाँ पे देखने में पता चलेगा कि ये साधारण पासा है। तो हमें 3 का निकालना दोस्तों, 3 का। तो दोस्तों 3 1 3 1 3 1 3 1, यानी 2 का विपरीत 5। ये 3 1 ये 3 1 3 1, यानी 2 का विपरीत 5 हो जाएगा। तो हमें 3 का निकालना। अब आगे और कोई कॉमन देखेंगे, 4 2 3। ये दोस्तों 2 3 और 2 3 2 3 2 3, 1 का विपरीत 4, 1 का विपरीत 4। तो 6 का विपरीत क्या आ जाएगा, 3। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत हो जाएगा 6। 3 का विपरीत हो जाएगा 6। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3 का विपरीत 6, आंसर बी। ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है एक पासे में 3 स्थान दिए गए हैं, जिसमें 4 में दिखने वाले पक्ष के निचले पक्ष के विपरीत पर संख्या पहचानें। ठीक है, विपरीत संख्या पहचानें। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, एक 4 के पक्ष में विपरीत फलक क्या होगा। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर स्टार लगा है। ये क्वेश्चन देखना, अच्छा है क्वेश्चन।
हमें निकालना 4 का। दोस्तों 4 का निकालना है दोस्तों, तो सबसे पहले कॉमन देखेंगे। 4 6 4 6 4 6 4 6, तो 2 का विपरीत 2 का विपरीत 2 कभी हो नहीं सकता। ठीक है। 4 2 4 2, ये दोस्तों 4 2 4 2, 1 का विपरीत 6, 1 का विपरीत 6, 4 2 4 2, 1 का विपरीत 6। ठीक है। अब क्या देखेंगे, 2 4 2 4 2 4 2 4, 1 का विपरीत 6 आएगा। ठीक है दोस्तों, 1 का विपरीत 6, तो हमारा ऑप्शन ना तो 6 हो सकता है और ना ही, तो एक ऑप्शन कट गया। हमें निकालना 4 का विपरीत। 4 का विपरीत निकालना है दोस्तों। अगर हम 4 लेंगे तो हमारा 2 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता। अब क्या बचा हमारा पास, 3 और 5। क्या बचा दोस्तों, 3 और 5। तो दोस्तों हमारा 3 इसमें दिया है, तो ऑप्शन 2 भी नहीं हो सकता। अब बचा हमारा 3 या 5। तो दोस्तों अगर इसमें या में 5 दिया होता तो हमारा ये सही हो जाता, वरना दोस्तों इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आंकड़े अपर्याप्त हैं। अपर्याप्त हैं, ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर सी डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारा 1 का विपरीत तो 6 हो रहा है और उसके बाद कोई फलक, क्योंकि इसमें 4 2 4 2 सब में कॉमन है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। एक पासे में 3 स्थितियां दी गई हैं जिसमें शीर्ष संख्या पर 5 है, तो तल पर कौन सी संख्या होगी। तो तल पर कौन सी संख्या होगी, सबसे पहले हमने ये देखा हमारा ये सिंपल पासा नहीं है, स्टैंडर्ड पासा है। ये देखने पर हमें पता चल गया साधारण पासा है। कौन सा है, साधारण पासा। तो क्या इसमें 2 सतह कॉमन हो रही हैं, हम देखेंगे। 3 2 3 2 नहीं है, 1 2 1 2 नहीं है, तो हमें क्या निकालना, 5। तो हम दोस्तों 5 2, ये दोस्तों 5 2 5 2, 1 का विपरीत 6, 1 का विपरीत 6, क्योंकि 5 2 होगा, 1 का विपरीत 6। अब देखिए 2 1 2 1 2 1 2 1, तो 3 का विपरीत 5, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। बचा क्या, 2, 2 का विपरीत 4। तो हमसे क्या पूछता है, 5 का विपरीत 3 हो जाएगा। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा सी सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको 10 क्वेश्चन कराए हैं, चलिए 5 और कराएंगे अभी हाल। तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। तो नीचे दी गई एक पासे की 4 स्थितियाँ। अब दोस्तों ये हमारा 4 पासे वाला देखने आने लगे। तो 4 पासे की स्थिति दी गई, 3 के विपरीत क्या होगा। हमने क्या बताया, हमेशा जब जितने पासा हों उतना आसान क्वेश्चन हो जाता है, जितने पासा हों उतना आसान क्वेश्चन हो जाता है। हमें क्या निकालना, 3 के विपरीत। 3 के विपरीत निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, 2 सतह कॉमन दिख रही हमें कोई, 5 3 नहीं दिख रही। अब क्या देखेंगे, 6 3, ये देखो हमें 6 3 यहाँ पे है, 6 3 यहाँ पे है। क्या बचा, 1 के विपरीत 2, तो 1 का विपरीत 2 हो जाएगा। अभी हमारा काम नहीं बना इससे, क्योंकि हमें निकालना 3 का। अब देखेंगे और कोई कॉमन मिल रहा है यहाँ पे हमें, 5 3 नहीं दिख रहा, 3 1, हाँ दोस्तों देखो ये 3 1, तो 5 का विपरीत 6, 5 का विपरीत 6। क्या बचा हमारे पास, 3 का विपरीत 4। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। तो देखा दोस्तों कितनी आसान हो गया हमारा। आ जाइए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 12। नीचे दिए गए पासे में 6 अंक के विपरीत फलक पर क्या होगा। हमें क्या देना, 6 के विपरीत फलक 6 पे क्या होगा,
ठीक है दोस्तों, सबसे पहले और क्या देखेंगे, दो सतह कॉमन है इसमें। सबसे पहले देखेंगे दो सतह कॉमन, दो सतह कॉमन देखेंगे हम। अगर हमें दो सतह कॉमन दिख जाएगी तो छः दो छः दो छः दो, तीन का विपरीत चार, तीन का विपरीत क्या हो गया चार। एक पासा और कॉमन दिख जाए हमारा तो ही तभी हमारा आंसर निकल आएगा। अब क्या देखेंगे हम, दो चार, ये हमारा दो चार और दो चार, तो छः का विपरीत एक हो जाएगा। छः का विपरीत क्या हो गया हमारा एक, तो हमारा पाँच का विपरीत क्या हो जाएगा दो, तो छः का विपरीत क्या हो जाएगा एक। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा, डी सही हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया दोस्तों, डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो गया। अब देखना, अगर हम इसे टाइप टू प्रकार से करें, इसे टाइप टू, तो हमें किसका निकालना था, छः का। अगर हमें छः का निकालना तो कोई भी एक कॉमन ले लो। अगर जैसे हमें ये कॉमन ले लो, जैसे हमने चार कॉमन ले लिया, इसका चार कॉमन ले लिया, छः पाँच, चार के बाद एक दो, क्या नहीं दिख रहा हमें यहाँ पे तीन, तो हमें किसका निकालना था छः। छः का विपरीत क्या आ गया एक, आ गया दोस्तों छः का विपरीत एक। आप कोई से भी तरीके से निकालो, आपका आंसर आना चाहिए। या तो आप ये दो से सतह विपरीत कॉमन ले लेना, या क्लॉकवाइज घुमा के दो पासों को एक कॉमन लेके क्लॉकवाइज घुमा लेना। तो चलिए दोस्तों, अब हमारे तीन सवाल और रह गए हैं, 13, 14, 15। तो क्वेश्चन नंबर 13 में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, एक पासे की चार स्थितियां नीचे दी गई हैं, चार अंक के विपरीत अंक कौन सा है। दोस्तों ये CGL 2020 में क्वेश्चन आया था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हमसे क्या किया, चार का हम दो तरीके में सॉल्व करेंगे। चार का पहले हम कॉमन वाला देखेंगे, कॉमन लिख रहा पाँच एक, दो का विपरीत छः, दो का विपरीत छः। अब दूसरा क्या देखेंगे, दूसरा देखेंगे पाँच छः, एक का विपरीत चार, एक का विपरीत चार। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चार का पूछा, चार का विपरीत एक, आंसर आ जाएगा। चार का विपरीत क्या आ जाएगा एक, क्या नहीं बचा हमारा, तीन का विपरीत हो जाएगा पाँच। ठीक है, इससे हमारा आंसर आ गया एक, आंसर नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, अब टाइप 2 में देखेंगे। टाइप 2 हमें चार का निकालना, दो सतह कॉमन देखेंगे कोई सी भी, चार का निकालना तो इसी को ले लो, चार चार छः पाँच, चार तीन दो, क्या नहीं दिख रहा हमें इस पे एक, क्या नहीं दिख रहा हमें एक, तो चार का विपरीत क्या हो जाएगा एक, तो चार का विपरीत क्या हो जाएगा एक। या आप दो सतह कॉमन सॉल्व करो या ऐसे सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है, एक पासे की चार स्थितियां दी गई हैं, अंक छः के विपरीत पर अंक कौन सा होगा। छः का विपरीत निकालना, हमें किसका निकालना, छः का विपरीत। तो छः का विपरीत निकालेंगे तो हमसे हमेशा जब भी आपको चार पासे दिए होंगे तो उसमें एक खास बात क्या होगी कि दो सतह कॉमन होगी। क्या होगी, दो सतह कॉमन। तो देखिए दोस्तों, तीन दो, देखो दो तीन, दो तीन, तो क्या बचा, एक का विपरीत छः, एक का विपरीत क्या हो जाएगा छः। दोस्तों देख के ही आंसर आएगा, हमसे छः का पूछा तो एक आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर हम इसका टाइप 2 निकालेंगे, अगर हम इसका टाइप 2 निकालेंगे तो हमें किसका छः का निकालना, तो हम कौन से दो सतह कौन किसको लेंगे, हम लिखेंगे हम इसमें दो सतह किसको कॉमन ले लेंगे, किसी भी दो पासे को कॉमन ले लेंगे। तो जैसे कि हमारा है, ये ले लो, दो बा तीन को ले रहे, तो दोस्तों इसमें कॉमन क्या है हमारा एक, एक पाँच चार, एक तीन दो, इसमें क्या कॉमन नहीं दिख रहा हमें, छः। तो दोस्तों एक का विपरीत क्या हो जाएगा, छः का विपरीत क्या हो जाएगा एक, तो छः का विपरीत क्या हो गया एक। ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट है, अंतिम है,
तो दोस्तों अंतिम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। नीचे दी गई आकृति में 4 पासे हैं, अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन होगा। दोस्तों ये एसएससी सीजीएल 2019 और 20 में आया था, रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन हमारा लास्ट है, इस वीडियो का अंतिम सवाल है। तो चलिए दोस्तों हमसे क्या पूछा है, अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। हमें निकालना 4 का। तो सबसे पहले 2 फलक कॉमन क्या दिख रहा है हमें, 3 5 3 5 3। तो दोस्तों आंसर आ गया, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा 1। कितना, 1 सेकंड में आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और इसमें गारंटी है आपको दिल्ली पुलिस में इसमें 2 नंबर आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। अगर जिसने ये वीडियो देख ली तो उसके 2 नंबर दिल्ली पुलिस में कहीं नहीं जाएंगे दोस्तों। और 2 नंबर से आज के ज़माने में बहुत कुछ हो जाता है, वो हमसे पूछिए क्या हो जाता है।